नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश बीजेपी में मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों का चुनाव पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। इन चुनावों की मियाद 2 बार पूरी होने के बाद खुद केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जयपुर आकर पार्टी के पदाधिकारियों, संगठन चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों से बात की। रविवार को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर इन संगठनात्मक चुनावों को लेकर 6 घंटे से ज्यादा देर तक मैराथन बैठकें चली। बैठक के दूसरे दौर में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के साथ चिंतन किया गया। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने साफ तौर पर कहा कि पहले पूरे मंडल घोषित होंगे, उसके बाद ही जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी। चाहे देर हो, इसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाएगा। यानी पार्टी गहरे तौर पर चाहती है कि चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से हो। सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष ने यह भी कहा कि 50% वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। इस तैयारी के लिए संतोष ने बीजेपी संगठन चुनाव अधिकारी को 5 दिन का वक्त दिया है। यानी अगले 5 दिनों में सभी 1135 मंडल अध्यक्ष घोषित होंगे। उसके बाद जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज दोपहर से ही गहमा गहमी का माहौल रहा और इस बीच जो है संगठन के महामंत्री, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उन्होंने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, अलग अलग उनके पास अलग अलग पदभार हैं, उनके साथ बैठकें की। और सबसे बड़ा फोकस इस बात पर था कि कैसे जो लोअर लेवल के चुनाव हैं, जो मंडल अध्यक्षों के चुनाव हैं, जो जिला अध्यक्षों के चुनाव हैं, उनको पूरा करवाया जा सके। क्योंकि उनकी जो है मियाद जो पहले निर्धारित की गई थी वो निकल चुकी है। 10 तारीख उन्होंने जो है मियाद जो है रखी थी वो निकल चुकी है। उसके अलावा जो है 15 तारीख भी आने वाली है, जो जिला अध्यक्षों के लिए जो है फाइनल की गई थी। और इसके अलावा जो है 20 फरवरी तक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। तो उससे पहले ये सभी चुनाव पूरे किए जाने की बात यहाँ कही गई है। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें बैठक जो सामान्य तौर पर जो बैठक चल रही थी 3 बजे के बाद से, उसके बाद तकरीबन 6-6:15 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पहुँचे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पहुंची हैं। फिर उसके बाद जो है कई बड़े नेताओं के बीच जो है इसी बात को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह से जो है चुनावों को और संगठनात्मक ढांचे को जो है जल्द से जल्द सुदृढ़ किया जाए और जल्द से जल्द चुनाव करवाकर जो है उसको फाइनलाइज किया जाए। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो प्रदेश में आज युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि जिन्होंने कुछ नहीं किया वो हमसे जवाब मांग रहे हैं। कि आज देश इस कार्य सीएम ने बेरोजगारों को दिया बड़ा तोहफा। 13,000 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। 31,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। सीएम ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। आपने इतना कुठाराघात उस किसान और मजदूर के बच्चे पर किया है, आपसे किसने मना किया था? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश की भजनलाल सरकार ने युवा महोत्सव मनाया। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हजारों बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। सीएम भजनलाल ने 13,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही उन्होंने 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। करोड़ों की राशि के इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने नव नियुक्त कर्मियों से सीधा संवाद किया और उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया। मेरे पिता का नाम कैलाश चंद्र मीणा है। सूबे के मुखिया ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद की बताई राह पर चलने की अपील भी की। जिन्होंने इस राष्ट्र को राह दिखाने का काम किया, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिकता और संस्कृति को दुनिया में बढ़ाने का काम किया। आज ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम
मनाते हैं। जो बनेगी साथ ही मुखिया ने कहा कि हमारी सरकार हर तरह से राजस्थान के युवाओं के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, उसे पूरा करके दिखाया है। सरकार लेगी और जितने भी कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से मैं गया और मैंने देखा उनके मन में जो, मेरे मन में जो श्रद्धार भाव है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जो उनका काम और उनकी मेहनत जो मैंने वहां देखी है। हमने नई खनन नीति में 1 करोड़ नौकरियों के सृजन का लक्ष्य तय किया। इसके साथ ही हम पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में भी हजारों नई नौकरियां पैदा करने जा रहे हैं। राजस्थान इस प्रगति के स्वर्णिम चक्र पर और इसे हमारे युवाओं को सख्ती से आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमने एक नया पोर्टल भी हम चालू कर रहे हैं। कामनाओं का प्रतिरूप सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने कुछ नहीं किया वो हमसे जवाब मांग रहे हैं। आपको तो राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पिछली सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। बाढ़ विभाग के मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, जो बात करते हैं उनसे जरा एक बात तो आप पूछ लीजिएगा, क्या ये हमारे 1 साल की वैकेंसी है? क्या जो हमने अभी निकाल रहे हैं वो हमारे 1 साल की वैकेंसी है क्या? किसने मना किया था? आपने इतना कुठाराघात उस किसान और मजदूर के बच्चे पर किया है, आपसे किसने मना किया था? अब तक सूबे की सरकार को कांग्रेस कमतर बताने की कोशिश करती आई है, लेकिन अब सूबे के मुखिया भी कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देने लगे हैं। साथ ही आयोजन बीजेपी सरकार की युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करना है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस पहल से प्रदेश के युवाओं का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने का एक मजबूत मंच मिलेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। तो वहीं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रिफाइनरी पर अशोक गहलोत के बयान को लेकर पलटवार किया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पिछले 5 साल सरकार क्या कर रही थी। डबल इंजन की सरकार में रिफाइनरी का काम पूरा किया जाएगा, जिससे पूरा प्रदेश लाभान्वित होगा। वो मीडिया में, एक सोशल मीडिया में चला था कि आप सुबह क्या करते हैं, बोलते हैं आरोप लगाता हूँ, दोपहर में क्या करते हैं, आरोप लगाता हूँ। तो ये आरोप लगाने वाली राजनीति अलग कर लीजिए। हम काम करने वाली राजनीति कर रहे हैं, हम काम करने वाली अपना सुशासन लेकर आए हैं। इतने लंबे समय से वो जो रिफाइनरी थी वो काम नहीं कर रही थी, बहुत धीमी गति से काम हो रहा था। पिछले 5 साल निकल गए गहलोत साहब की सरकार के अंदर, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। अब डबल इंजन की सरकार की ताकत से मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इसके अंदर इसी वर्ष जल्द वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ रिफाइनरी से जो निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कारण हमारा पेट्रोकेमिकल पार्क भी बहुत जल्द वहां शुरू हो जाएगा। उधर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रेमचंद बैरवा ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। कहा, राजनीति में भाषा का संयम होना जरूरी है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, जिला प्रभारी हैं और पहली बार जिला प्रभारी बनने के बाद भीलवाड़ा पहुंचे हैं। सर, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, जिले बंद जो थे उन्हें समाप्त कर दिया। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि हम आने वाले समय में छठी का दूध याद दिला देंगे भाजपा सरकार को। देखिए, छठी का दूध याद दिलाने वाले वो कुछ नहीं है, ये राजस्थान की जनता है, जनता जनार्दन है। जिस तरह से वो किसको समर्थन देती है, जो काम जिसके पास विजन हो, जिसके पास सोच हो, उसको आगे बढ़ाने के काम करती है। और जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट सरकार रही और उस सरकार ने क्या किया है वो भी जनता के सामने है, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस 1 साल में क्या काम किया है वो भी जनता के सामने। इसके ऊपर जनता निर्णय करेगी, बाकी कोई कुछ बोले इससे फर्क नहीं पड़ता। जो
इसे राजस्थान को विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाने के लिए जो काम कर रही है, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस पे काम कर रहे हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना जो है विकसित भारत का, वो पूरा करने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। या किसी भी अपन भाषा का संयमता, भाषा पे संयम हम रहे, और भाषा एक अच्छी हो, भाषा में प्यार और प्रेम होना चाहिए। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे अखरे। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की है, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। जिलाधीश प्रशांत मेहड़ा के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश नाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। पहले विधानसभा उपचुनाव में दौसा में भाजपा की हार और अब पार्षद के उपचुनाव में हार के बाद भाजपा नेता जगमोहन मीणा का बयान सामने आया है। विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी रहे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा ने दौसा में निकाय उपचुनाव में पार्षद प्रत्याशी को लेकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पार्षद का चुनाव छोटा चुनाव होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि पार्षद चुनाव का प्रत्याशी जिला अध्यक्ष का ड्राइवर था, और ऐसे में कुछ फील्ड में होता काम क्या होता है, कुछ परिणाम भी आता। मेरी तरह ही पार्षद प्रत्याशी था, मैं भी ऐसे ही आया था और वह भी ऐसे ही आ गया। गौरतलब है कि दौसा में वार्ड संख्या 17 में पार्षद पद का उपचुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के दीपक प्रजापत ने बीजेपी के भूपेंद्र सैनी को 164 वोटों से हराया। पार्षद का छोटा सा चुनाव होता है यार, वो कैंडिडेट भी देखना पड़ता है, कौन किया कौन नहीं किया। मेरे को तो कोई कह रहा जिला अध्यक्ष जी का ड्राइवर ये तो थोड़ा सा काम किया होता, फील्ड में होता तो कुछ निकलता हो। तो मेरी तरह ये मैं भी ऐसे ही आया था, वो भी ऐसे आया। तो क्या जेसीटीएसएल की बस में सफर करने वाले मुसाफिरों। और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज की धरा पर लगने वाले सनातन के सबसे बड़े उत्सव के इतिहास की। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों तक इस आस्था के सैलाब का खौफ हो गया था, लेकिन इसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। अनादिकाल से चल रहे इस महा उत्सव की आखिर कब और कैसे शुरुआत हुई, ये खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक। हर 12 साल में होने वाला यह मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। प्रयागराज, जहां 3 नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, इस दिव्य आयोजन का केंद्र होता है। हर 12 साल में प्रयागराज में संगम के किनारे महाकुंभ होता है। महाकुंभ का इतिहास और इसका धार्मिक महत्व इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खास उत्सव बनाता है। देवों की पवित्र भूमि प्रयागराज, जहां मान्यता है कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। मान्यता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है और पापों का प्रायश्चित। महाकुंभ सिर्फ पाप से प्रायश्चित का अवसर ही नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। दरअसल कुंभ का असल अर्थ होता है कलश यानी घड़ा, और कुंभ स्नान की कहानी भी एक अमृत के घड़े से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं का अनुसार जब दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवता कमजोर हो गए थे, तो राक्षसों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु के कहने के अनुसार देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की संधि रखी। राक्षसों ने अमृत के लालच में देवताओं की संधि मान ली, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के बाद एक एक कर कई रत्न निकले, लेकिन जब अमृत कलश प्रकट हुआ तब देवता और राक्षस दोनों उसे पाने के लिए लालायित उठे। लेकिन भगवान इंद्र के इशारे पर उनके बेटे जयंत अमृत कलश लेकर भाग निकले, जिसके बाद राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें आदेश दिया कि वो जयंत को पकड़ें और अमृत कलश छीन लें। राक्षसों ने जयंत का पीछा किया, जयंत को पकड़ लिया, लेकिन जयंत को पकड़ने के बाद अमृत कलश हासिल करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। इसी युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वीलोक की 4 जगहों पर जा गिरी। कहते हैं अमृत की पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में
और चौथी नासिक में जा गिरी। यही वजह है कि इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं जब जयंत अमृत कलश लेकर उड़ा था तो वो 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचा था और शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक में 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए उस घटना के संदर्भ में महाकुंभ हर 12 साल के अंतराल पर होता है। सनातन काल से चली आ रही आस्था की ये डुबकी आजादी के पहले भी इसी तरह से लगती थी। मुगल राज के समय भी कुंभ में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे। ऐसा कई बार हुआ जब मुगल शासकों को इससे भय हुआ कि इस कुंभ की भारी भीड़ से विरोध के स्वर फूट सकते हैं। ऐसे में कई बार कुंभ पर सख्तियां करने की कोशिशें हुई। सनातन काल से चलती आ रही आस्था की डुबकी आजादी के पहले भी इसी तरह से लगा करती थी। मुगल राज के समय में भी कुंभ में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे। ऐसा कई बार हुआ कि कुंभ की भारी भीड़ के विरोध के स्वर फूट सकते हैं। ऐसा भय मुगल शासकों को भी हुआ। ऐसे में कई बार कुंभ पर सख्तियां करने की कोशिशें भी हुई। जब अंग्रेजों का समय बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आज समापन राजसर के धोरों पर हुआ और इस दौरान ग्रामीण और देसी विदेशी सैलानियों के बीच में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। बड़ी तादाद में यहां पर सैलानी उमड़े, स्थानीय लोग उमड़े। रंगारंग कार्यक्रम के साथ खिलाड़ियों ने कबड्डी, कुश्ती, रस्साकसी और मटका दौड़ में भी अपना दमखम दिखाया। तो वहीं रोमांचक गतिविधियों में मोटर पैरासेलिंग, कैमल सफारी के साथ पतंगबाजी का दौर भी खूब जमा। इस दौरान एक विदेशी जोड़ा हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में यहाँ पर बंधा, जो सबके आकर्षण का केंद्र बना। कार्यक्रम का समापन फोक नाइट और अग्नि नृत्य के साथ हुआ, जिसका सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। पूरी दुनिया से यहाँ पर सैलानी पहुंचे। For the first time, we've been invited very kindly by the locals, and it's been a very, very fun experience because we have no idea what just happened to us, and that was really fun. Thank you so much for today. This game, and it was really, really nice. I really enjoyed this time, and I really appreciate to just come out to play. अच्छा लगा। पहली बार मैंने फॉरेनर्स के साथ खेला। मैं उनके साथ खेली केवल उनको हमारे कबड्डी जो इंडिया का गेम है रूल बताने के लिए, ताकि वो अच्छे से खेल सके, अच्छे से एंजॉय कर सके। बहुत ज़्यादा रोमांचक रहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बचपन में वापस चली गई। रेत के समंदर के बीच आज हम खड़े हैं राजसर में, जहां आप देख पा रहे हैं कि किस तरह जो रेत के टीलों के ऊपर ये पर्यटक बैठे हुए हैं और नीचे ग्राउंड में जो है वो पूरी कैमल फेस्टिवल के अंतिम दिन के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। और रेत के समंदर में लोग जो हैं वो अपने परिवार के साथ आए हैं और यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी यहाँ स्थानीय खेलों में भाग ले रहे हैं और उसके साथ साथ जो परिवार हैं वो आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। जी, किस तरह का आनंद ले रहे हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत कम ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बहुत सालों में ऐसे कोई सैंड ड्यून्स पे आया जाता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप भी यहाँ देख रहे हैं, क्या किस तरह का लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है। क्या चीजें इसमें पसंद आई आपको? मतलब पूरा कल्चरल कैमल राइड वगैरह काफी अच्छा लगा देख के। कैमल राइड बहुत अच्छी है। सभी को ये कैमल फेस्टिवल अपनी